लोग परेशान हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरीके से बड़ा गबन और घोटाला यहां पर सामने आया, पहले आरबीआई एक्शन में नजर आया और उसके बाद ईओडब्ल्यू भी अब लगातार पूछताछ कर रहा है। वित्तीय अनियमितता यहां पर देखी गई और उसके बाद इसी बैंक के पूर्व अधिकारी पर 120 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप लग चुका है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पैसा निकालने का है। ऐसा होगा तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? मालूम ही नहीं था ये बैंक का क्या होने वाला। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव बैंक में लगाई, लेकिन बैंक में गड़बड़ी की खबर आई तो मानो खाता धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बोलते 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरे को कैंसर की बीमारी है तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। पाई पाई जोड़कर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था। किसी को घर बनाना था तो किसी को अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है। बैंक में जमा पैसा किसी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए था तो किसी के बुढ़ापे का सहारा। लेकिन पैसा निकाल पाते, एफडी मैच्योर हो पाती, उससे पहले ही बैंक में खेल हो गया। आरबीआई का हथौड़ा बैंक पर चल गया। सुबह से लोगों का सिलसिला यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। कुछ लोग अपने लॉकर्स को खाली करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल भाई कि जिनके सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट है उनका क्या होगा? 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। घर में राशन, बच्चों की फीस, ईएमआई कैसे जाएगी? सर, क्या बैंक में अकाउंट है आपका? कितनी परेशानी आप लोग? बहुत परेशानी है। बहुत गलत हुआ है। ये सही नहीं हुआ है। ये 30,000 40,000 लोगों का क्या होगा वो कुछ परवाह है नहीं किसी को। क्या करेंगे? मर जाएंगे, जिएंगे, अपघात करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समझ में आता नहीं है। कर्ज कैसे चल रहा है फिर? अभी क्या कर चलेगा? वो रोड पे भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? और तो एफडी का कुछ भी पैसा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना मेहनत का हमने जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा करके हमने एफडी बनाया रहता है, तो उसमें से थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा तो पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारा 10 लाख का एफडी है तो उसमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये मेरे को रूम का बेचने का प्लानिंग था, तो उनको पूछा मेरे को सामने वाले को पेमेंट देना है, तो बोला क्या कि तुम 5 लाख के ऊपर होएगा तो ये फॉर्म भर के, फॉर्म भी मुझे दिया इधर से 13 तारीख को। हाँ, और 14 तारीख को शाम को मुझे पता चला ये बंद हो गया। मुंबई, ठाणे, पुणे और इसी तरह से न जाने और कितने शहर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं पर लोग आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगा दी हैं। बैन के साथ साथ अब इस बैंक पर गड़बड़ी और घोटाले का भी आरोप लगा है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर पर तिजोरी लूटने का आरोप लगा है। बैंक में जमा 122 करोड़ रुपए निकाले गए। पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीण चंद मेहता है। जब हितेश बैंक के महाप्रबंधक थे तो दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आरोप है कि दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ की धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ। इसकी शिकायत मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में की गई। मामले में एफआईआर दर्ज है तो मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू को केस ट्रांसफर कर रही है। अब ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है। इसी ब्रांच और एक दादर में जो ब्रांच थी, इन 2 ब्रांच से तकरीबन 122 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप अब लग रहे हैं और इन आरोपों को देखते हुए दादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर दर्ज की गई है इसी बैंक के जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है उनकी शिकायत पर की गई है और शिकायत में बाकायदा हितेश का नाम लिखा गया है। बैंक पर आरबीआई की बेड़ियां लगी तो खाता धारक बेचैन हो उठे। हर ब्रांच के बाहर लंबी लंबी कतार दिखी, इस उम्मीद से कि वो पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन रुपया निकलेगा कैसे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लग गई हैं और इसके पीछे का कारण है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 2 साल से बैंक को भारी घाटा हो रहा था, इसलिए अगले 6 महीने तक बैंक पर बैन लगा दिया गया, जिसके तहत बैंक कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया है, जिससे बैंक का पैसा ना डूबे। आरबीआई ने 13 फरवरी 2025 से आदेश लागू किया और अभी बैंक में कुल 2,436 करोड़ रुपए जमा है। शादी का बात चलाने का था, अभी इधर 1 रुपए भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? शादी के लिए खड़ी हो जाएगी तो कहाँ से लाएंगे पैसे? हम लोग पैनिक हो रहे हैं। हम लोग के पैसे हटके हुए, वो लोग एटीट्यूड में बात कर, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मेरे पैसे
पैसे अटके हुए, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मैं क्या उसको मरने दूं? मेरा अकाउंट सीज कर दिया है, मतलब सब बंद हो गया है। एफडी बंद, मेरा एफडी है उस बैंक में, बैलेंस है सब ब्लॉक कर दिया। मैं मम्मी को उठा के लॉकर ऑपरेट करना, लॉकर उठा के लेने को आया हूँ मैं। बैंक का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 6 महीने का अब इंतजार करना होगा। आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंध के चलते 6 महीने तक इस बैंक की सिचुएशन का ऑडिट किया जाएगा और 6 महीने बाद जब रिव्यू किया जाएगा और आरबीआई को लगेगा कि अब बैंक सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार है तो फिर से इस बैंक को एक तरीके से ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने का बैन आरबीआई ने लगा दिया। रिजर्व बैंक ने बैंक के लाइसेंस को रद्द नहीं किया है, सिर्फ सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में साफ है कि बैंक बंद नहीं हुआ है, लेकिन अगर बैंक की स्थिति खराब होती है तो आरबीआई लाइसेंस भी रद्द करने का अधिकार रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है। इतना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा अपने को मिलना मांगता है ना। पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग खाएंगे क्या?